मंडल रोग सोराइसिस। इस तो गाइस हम इसमें बताने जा रहे हैं सोराइसिस के बारे में। बहुत अच्छी किताब है, कोई रिसर्च करके नहीं बताता है, सब किताब से पढ़कर ही बताते हैं। इसलिए हमारे पास जो संसाधन है हम उसी के द्वारा आपको बता रहे हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। लक्षण सोराइसिस के 10 से 30 वर्ष की आयु के बालकों व नवयुवकों में शीत तथा आर्द्रकाल में अधिक पाए जाने वाला तथा ग्रीष्म तथा शुष्क काल में कम हो जाने वाला यह सुलभ रोग है, जिसमें अधिक संघर्ष में आने वाली त्वचा पर बैठे कोहनी, जानु, शाखाओं के बाह्य पृष्ठों तथा धड़, कमर और पीठ पर और कभी कभी सिर पर उठा हुआ इस स्पष्ट किनारों वाला छोटा सा पिन के नक्के जितना या मसूर के दाने जितना रक्तवर्ण शुष्क सा कोट निकलता है, जिस पर श्वेत वर्ण का छिलका चिपका हुआ रहता है। यह गोलाकृति या मुद्राकृति होता है, इसलिए इसे मंडल कहते हैं। यह क्रमशः आकार में बड़ा होकर आधे या 1 इंच व्यास का हो जाता है। ऐसे अनेक मंडल समीप समीप निकलकर एक दूसरे से मिल जाते हैं और चित्राकृति हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर की एक देश या सारे शरीर पर यह रोग छा सकता है। ये मंडल शरीर के दोनों ओर आमने सामने निकला करते हैं तथा प्रारंभ से ही उठे हुए तथा एक श्वेत सी परत से ढके हुए होते हैं। परत को उतारने पर नीचे स्ट्रेटम म्यूकोसम लगा हो जाता है, जिसके लाल लाल दाने फैली हुई शिराओं के प्रदर्शक होते हैं। कभी कभी ये ठीक होने लगते हैं तो ये मंडल मुद्रिकाकृति दिखने लगते हैं। इस रोग में कंडू, दाह, स्वाह आदि कोई कष्ट नहीं होता, पर यह बड़ा चिरस्थायी तथा ठीक होकर फिर हो जाने वाला रोग है तथा कुरूपता का कारण होता है। तो भी सौभाग्य है कि चेहरा तथा हाथों पर यह रोग प्राय नहीं होता। जब ये चकत्ते बिंदु रूप में होते हैं तब इसे सोराइसिस गुटिक कहते हैं। जब सिक्के के आकार के हो जाते हैं नोमुलर सोराइसिस कहते हैं। सारी त्वचा लाल हो, छिलके झड़ते हों तो इसे सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मिया कहते हैं। कारण और समाप्ति अर्थात विकृति संप्राप्ति और अर्थात विकृति। इस रोग का कारण त्वचा के एपिडर्मिस में इस रोग की सतह पैतृक प्रवृत्ति या किसी निर्बलता का होना है। माता पिता दोनों में से हो तो 65% चांस होता है बच्चों में होता है, तथापि यह रोग कॉन्टेजियस नहीं है। प्राचीन लोगों ने इसे कुष्ठ कहा है। यूरोप में भी पहले इसे कुष्ठ कहते थे, पर यह कुष्ठ रोग से सर्वथा भिन्न रोग है तथा उस पर किसी अभ्यंतर या बाह्य विक्षोभ का पड़ना ही लगता है। इस रोग के कारण के विषय में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इस रोग में अंतःचर्म में विद्यमान रक्त वाहिनियां शिथिल होकर फैल जाती हैं, अर्थात इसमें शोथ होता है। रक्त वाहिनियों के आसपास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर तथा मोनोन्यूक्लियर नामक सेल अधिक संख्या में संचित होते हैं। अंतःचर्म में इस प्रकार श्लैष्मिक शोथ के रहने से बहिर्चर्म के श्लैष्मिक स्तर की तह भी मोटी हो जाती है, अर्थात इसमें अतिवृद्धि की प्रक्रिया हो जाती है, अर्थात बहिर्चर्म सेलों में मिटोसिस की गति तीव्र हो जाती है। स्वस्थ पुरुष में एपिडर्मल सेल का विभाजन 19 से 20 दिन में होता है। इस रोग में इस सेल का विभाजन 10 दिन में ही हो जाता है, इसलिए इस रोग से युक्त प्रदेश का बहिर्चर्म स्थूल होता है। निरोग स्थान का बहिर्चर्म साधारण पतला ही रहता है। इस स्तर के सेलों में उचित परिवर्तन
नहीं होता, अर्थात इसमें न्यूक्लियाई या मिकियों के बने रहने तथा इसमें आर्द्रता और स्निग्धता के बने रहने से इससे बाहर के दानेदार तथा स्वच्छ स्तर ग्रैनुलर तथा ल्यूसिड लेयर बनते ही नहीं है। बाह्य स्तर या शुष्क स्तर के सेल भी ठीक ठीक नहीं बनते, अर्थात इसमें जेलाटिन की जैसी उत्पत्ति होनी चाहिए वह नहीं होती, जिससे बाहर के स्तर के सेल परस्पर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसी से त्वचा पर छिलके छाए हुए दिखते हैं। दूसरे शब्दों में बहिष्तर में पैराकेराटोसिस होर्नी लेयर ठीक न बनने की विकृति होती है। इस बाह्य स्तर के सेल बाहर की गर्मी से सूज के सिकुड़ जाते हैं, पर उसमें भी हवा बंद हुई होती है। इस प्रकार से प्रकाश के प्रतिदीप्त होने के कारण ये छिलके श्वेत वर्ण के दिखते हैं। नखमंडल स्वराशिस उंगलियम, यह रोग त्वचा के साथ साथ नख में भी हो सकता है तथा नखों में भी हो जाता है। नख में यह रोग 2-3 रूप में होता है। नख क्रमशः रुक्ष, खुरदुरे, मोटे, पीतवर्त तथा भंगुर होते जाते हैं। एक या अनेक नख अपने सिरों पर नख भूमि से पृथक होकर उठते से हो जाते हैं। देखने में नख और नख भूमि के बीच में श्वेत परतों की तह दिखती है, जिससे नख ऊपर को उठ जाता है। यह प्रक्रिया आगे से पीछे की तरफ फैलती है। उसमें छोटे छोटे पिन के सिरे जितने अनेक समान आकार के गड्ढे पड़ते जाते हैं, जो पहले नख मूल से पड़ने आरंभ होते हैं। यह रोग 1-2 या सभी नखों में हो सकता है। नख तंतु 1-2 नखों में होता है, एसिमेट्रिकल होता है। इसके कारण नख कुछ मैला, श्याम वर्ण, खुरदरा, घुंघला और भंगुर सा हो जाता है। वह सोरायसिस दोनों हाथों के नखों में आमने सामने एक सा होता है। नख तंतु में ऐसा नहीं होता। यह मंडल रोग कुछ एक में एक बार अच्छा हो जाने पर दोबारा नहीं होता, पर बहुत सी में ठीक होकर कुछ काल बाद दोबारा भी हो जाता है। चिकित्सा टॉन्सिलिटिस हो तो उसका प्रत्युपाय अवश्य करना चाहिए। कोई मानसिक आघात प्रतीत हो तो उसका भी प्रत्युपाय करना चाहिए। औषधि में से 5 सीसी मिल्क इंजेक्शन, ऑटो हेमोथेरेपी में 10 सीसी रक्त को 4 से 5 बार देने से इस रोग में लाभ होता देखा जाता है। डेल्टा एफकोलिन प्रीडनिसोलोन 15 ml के 3-4 दिन में देने से इसमें बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, हम इसमें आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताएंगे। इसमें सब लिखे एलोपैथिक दवा है। तो हम आते हैं आयुर्वेदिक दवा के बारे में। आयुर्वेद मंडल कुष्ठ, त्वचा पर उठे हुए श्वेत परते से छाए हुए गाढ़े चिकने चिरे थाई स्थूल किनारे वाले लाल रंग के एक दूसरे के साथ हुए कृचिका मंडल चकत्तुक ने मंडल कुष्ठ कहा है। आइए सीधा दवा के बारे में। मंडल रोगों की कुछ है। चित्रक गुटी, चित्रक 5, निवृत्त पिपली 1/4, गुड़ 40, हरड़ 100 तोला मिलाकर इसकी 20 मात्रा करें। 1 मात्रा गर्म जल से 10 दिन में एक बार दें। राजराजेश्वर रस दूसरी दवा, इसे 2 रत्ती मात्रा में मधु के रस से चटाएं। चित्रकाज लेप, गंडीराज लेप, गृह गुलामादि लेप, चर्मदल
गोपाल करकटिंग।